तो वहां पुष्पधर नाम के क्षुल्लक, पुष्पधर नामक के क्षुल्लक विराजमान थे। तो ध्यान रखना, मुनिराज ऐसी स्थिति में बोल सकते हैं, तो क्षुल्लक का तो नियम ही नहीं बोलने का, ध्यान रखना। बोल सकते हैं रात में, और रात्रि में क्या उन्होंने कोई कुछ नहीं किया तर्क, बोले महाराज ये आवाज कैसी, ये आह शब्द की कैसी आवाज। बोले क्षुल्लक जी, हस्तिनापुर में 700 मुनिराज, अकंपनाचारादि मुनिराजों पर घोर संकट है। महाराज क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। बोले तुम इसी समय जाओ, रात में, दिन नहीं था, रात में इसी समय जाओ, और जाओ विष्णु कुमार मुनिराज धरणी भूषण पर्वत पर विराजमान हैं, उनको विक्रिया रिद्धि हुई है, वो इस संकट को, इस उपसर्ग पर दूर कर सकते हैं। विश्वास करना। यानी क्षुल्लक ने किसी प्रकार का कोई अपना ही नहीं, मैं रात में कैसे जाऊं, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं ऐसा कर सकता, मेरी चर्या, ये सब क्षुल्लक, ध्यान रखना, मैंने एक दिन बताया था, उत्तम श्रावक होता है। कौन होता है? और एक बात तो बता दूं माताओं, सुन लो कान खोल के, 1000 क्षुल्लक को आहार दे देना और एक मुनिराज को आहार करा देना, बराबर फल है। कितना? 1000। वैसे तो 1000 क्षुल्लक, 1000 एक माता जी, उनको आहार कराना बराबर पुण्य है, और 1000 आर्का को आहार करा देना, एक मुनिराज की सेवा आहार करा देना, बराबर फल मिलता है। ये निर्गंत मुनियों की साधना का फल है, ये उनकी तपस्या का फल है। विश्वास करना ज्ञानी। क्षुल्लक लोग तो लगते ही नहीं मुनिराजों के सामने। उन्होंने कहा, क्षुल्लक जी ने कहा, महाराज ने कहा, क्षुल्लक जाओ, तुरंत आज्ञा पाल करके, तुरंत कुछ नहीं किया, मेरी चर्या में दोष लगेगा, मेरा सोचोगा मूर्ख, मुनिराज कह रहे हैं और तू नाटक कर रहा है, कोई तर्क वितर्क नहीं, वहां दोष लगे, महाराज बैठे, गुरु बैठे, और तू दोष लगा रहा, तुरंत पहुंच गया। विश्वास करना, कोई संकोच नहीं, कोई वो नहीं। यहां तो श्रावक परेशान करता करे भाई, अरे महाराज ऐसा, महाराज क्या हो गया, पालन करने। अरे जब मुनिराज कह रहे हैं तो मुनिराज से बड़ा है क्या? हाँ, मान सकते जहां मुनि सदा सतलाचारी हो, महाराज मुनिराज ज्ञानी ना हो, महाराज मुनिराज बुद्धिमान ना हो, मुनिराज ही गलत काम करते हो, मुनिराज ही आगम का ज्ञान ना हो, शास्त्र ज्ञान ना हो, गुरु भक्त ना हो, आदि आदि, तो वहां मान सकते, कभी थोड़ा सा कर सकते हो ये विषय। पर वहां तो मुनिराज को समझते हो, ज्ञानी हो, समझदार हो। जब मुनिराज ने कह दिया ऐसा, तो कोई क्षुल्लकों का वहां कोई स्थान नहीं। फिर उन्होंने कहा, महाराज जो आज्ञा, विश्वास करना, तुरंत पहुंच गए। कहां? धरणी भूषण पर्वत पर। कोई विकल्प नहीं किया रात में हाथ में जाने का, विद्या धरते विद्या के मध्य पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे, महाराज नमोस्तु, धन्य। एक बार विष्णु कुमार महाराज को नमोस्तु कर लो, फिर अपन फिर कराएंगे। नमोस्तु करो भाव से। जिनको रिद्धि हुई, विक्रिया रिद्धि हुई, भान नहीं। विक्रिया रिद्धि का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी रिद्धि। यहां तो हम लोगों को सिद्धि हो जाए ना, थोड़ी सी वचन सिद्धि हो जाए। वचन सिद्धि का मतलब होता है, हम कहते हैं ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाए। हमने कहा तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी हो जाए। हमने कहा तुम्हें लड़का होगा तो लड़का हो जाएगा। हमने कहा लड़की होगी तो लड़की हो जाएगी। अभी चेतन को कह दूं ऐसा हो जाएगा, वचन सिद्धि हो तो मतलब ऐसा, वो तो छोड़ेगा नहीं फिर तो। बोले ठीक महाराज ने वचन दे दिया, और महाराज वचन दिया। हम लोग इसलिए वचन नहीं देते, कहीं वचन सिद्धि नहीं है। हमारे आचार्य बीवल सागर में निमित्त ज्ञान था, वचन सिद्धि भी थी बहुत कुछ, तो जो वचन बोलते वो काम होता था। पर हम तो सिद्धि हो जाए तो हम पागल मतलब अहंकार में झूलने लगते हैं। कहीं नहीं कहीं अहंकार आ जाता है। मैं कह रहा हूं ना, मैं खुद, तो मैं क्या बात, दूसरे की बात नहीं कर, मैं कर रहा हूं। अरे विक्रिया रिद्धि हुई, जिन्हें किसी प्रकार का भान नहीं, कुछ भी नहीं। ओहो, फिर से नमोस्तु कर लो एक बार, फिर अपन उनकी, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है उनका, सामान्य विषय नहीं है। नमोस्तु भगवान, मुझे भी सद्बुद्धि नसीब दे कि मैं भी किसी प्रकार की विभूति पाकर, किसी प्रकार का धन पाकर, किसी प्रकार का नाम पाकर, किसी प्रकार का सम्मान पाकर, किसी प्रकार की यशा ख्याति पाकर अहंकार ना करूं। धन्य महाराज, नमोस्तु। मैं तो बार बार नमोस्तु कर रहा हूँ। भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे ऐसी भावना दो जैसी आपकी है। महाराज नमोस्तु, नमोस्तु। क्षुल्लक जी इतनी रात, क्षुल्लक जी क्या बात है, क्या कारण है इतनी रात में ऐसा बात, क्या बात है अचानक आए? महाराज घोर उपसर्ग हो रहा है 700 महामुनिराजों पर। मैं मुनि, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो उतनी दूर पर राजमान, मैं तो यहाँ हूँ। महाराज आप सब कुछ कर सकते हो। मैं? हाँ, आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। अच्छा, जाके सुमेरु पर्वत पर लग गया हाथ, लंबा हो गया। अरे हाँ हुई है। जाके तुरंत पहले नंबर पद्म राजा के पास पहुंचते हैं, जो भाई थे सगे। भैया पद्म, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे शासन में, तुम शासक हो इस देश के, इस राज्य के, और तुम्हारे शासन में ऐसा अन्याय, मुनियों पर उपसर्ग, घोर उपसर्ग,
तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करने पर, ऐसा होने पर? अब पद्म राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते तुम कुछ? तुम राजा हो। महाराज मैं राजा नहीं हूं, मैं राज 7 दिन का दे चुका हूं महाराज, मैं भी तड़प रहा हूं अंदर से, लेकिन क्या करूं, वचन दे दिया राजा का, राजा ने वचन दे दिया, मैंने वचन दे दिया, कैसे मांग सकता हूं, कैसे छीन सकता हूं? रोने लगे, आंखों में आंसू बहने लगे उनके। महाराज मैं कुछ भी नहीं कर सकता, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं करता तो सब कुछ कर लेता, लेकिन अभी मैं अपंग हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता महाराज। तो विष्णु कुमार महाराज समझ गए कि राजा पद्म का इसमें हाथ नहीं है, कोई भी अनुमोदना नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी सहयोग भी नहीं है। फिर वो वहां जाते हैं। अब देखना, 1 मिनट के लिए समझना, धन्य, फिर से नमोस्तु कर लो एक बार। श्राप को तुमसे निवेदन कर रहा हूं, तुम तो श्रावा को ग्रस्त हो। मुनिराज ने, मैं तो मुनिराज उसमें निवेदन करता हूं, कभी मुनिराज मिलेंगे ना, भरपूर सुनाऊंगा, भरपूर निवेदन करूंगा। महाराज करते क्या हो ये, अपने संग, अपना पंथ, ये धर्म को नहीं समझ रहे, भीतराग शासन को नहीं समझ रहे, निर्गन तुल्लिंग को नहीं समझ रहे। मेरा संग है, मेरे संग में हो जाए तो फिर बोलूं, नहीं तो नहीं बोलूं। ये क्या ना है, वहां नहीं थे विष्णु कुमार उनके संग के, कोई संग की परंपरा नहीं थी आपस में। पर एक बार फिर नमोस्तु करो, फिर चर्चा करते हैं। 700 मुनिराज की रक्षा के लिए अपना भेष छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? संयम छोड़ दिया। ले लूंगा दीक्षा बाद में, कर लूंगा प्रायश्चित, पर मेरे द्वारा यदि 700 मुनिराजों की रक्षा होती है तो रक्षा करूंगा पहले। और जाकर के उस यज्ञशाला में गए जहां यज्ञ हो रहा था, घोर एक कष्ट चल रहा था साधुओं पर। 52 अंग का रूप बनाया, और जैसे ही 52 अंग का रूप बनाया और पहुंच गए उन पंडितों के, उन मंत्रियों के सामने, और जैसे ही पहुंचे तो हिंदू दर्शन के अनुसार, वैष्णव धर्म के अनुसार 52 अंग का कोई बौना पंडित आ जाता है तो शुभ माना जाता है। तो वो चारों मंत्री देखा, खुश हो गए, ओ बाब पंडित जी, गुरु जी प्रणाम, पाए लागू, ये वो, आओ महाराज, प्रसन्न हो गए। आपको देख करके मैं खुश हो गया हूँ, हमारा यज्ञ एक शुभ चला है, एक शुभ हुआ है, हम ऐसा मानते हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं। आप बताओ क्या चाहिए आपको, हम वरदान देने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे क्या चाहिए, मैं तो साधु हूँ, बैरागी हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, आप लोग क्या दोगे मुझे, क्या कर सकते हो? तो मालूम, बोले नहीं महाराज, जो मांगो वो दे सकते हैं, जो चाहो, आज हम सब खुश हैं। तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, खाने के लिए मिल ही जाता है लोगों के यहाँ, मुझे तो अपने रहने के लिए अपने पास, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। कितनी पग? 3 पग, और 3 पग पर जमीन मिल जाएगी, बस मुझे इतना ही बहुत है। और ब्राह्मण, क्योंकि अब पुनः आ जाओ, जिसकी दृष्टि जैसी है, मैं कई बार अनुभव करता हूँ साधुओं को देखकर, त्यागियों को देखकर, आप लोगों को देखकर, सच में जिसकी जैसी भावना है। एक कहावत है बुंदेलखंड में, आप लोग भी जान सकते हैं, पता होगा कि जिसका स्वभाव जैसो नीम ना होई मीठे, खाओ चाहे गुड़ घीसो। क्या जी को, इसलिए मैं, आपने देखा होगा, मैंने मालूम बहुत प्रवचन सुन रहे होंगे जो जिनवाणी चैनल वगैरह पे, सच करूँ वो सोच रहे महाराज पे इतना अंतर कैसे आ गया। मैंने इस अनुभव कर लिया, इतना बड़ा घात करके मैंने देखा, मैंने क्या संसार में क्या कर रहा है लोग, इतना बड़ा घात कर दिया धर्म का। फिर सोचा ये नहीं सुधरेंगे, मतलब ये तो सुधरेंगे नहीं, सुधारने का प्रयास करेंगे, वो सुधारेंगे नहीं, बिगाड़ेंगे। सुधारने का प्रयास होता ना तो सच में इतना बड़ा घात नहीं करते धर्म का, इतना बड़ा घात नहीं करते धर्म का, धर्म के साधकों का, धर्मात्मा के भेष का, जिन लिंग का, निर्गंत दिगंबर साधकों का अनादर नहीं करते, अपमान नहीं करते, निंदा नहीं करते, बार बार ढोक देते। पुनः कह रहा हूं, एक दिन मैंने बताया था, राजा शरणक ने देखा एक मुनिराज मछली पकड़ रहे। सुन लो माताओं बहनों, पुरुष ज्यादा ज्ञानी धर्मात्मा बने हो तो, जितने लोग बैठे हो, एक मुनिराज मछली पकड़ रहे थे, वारका माता जी गर्भवती बैठी थी, और राजा शरणक तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला, छाया सम्य दृष्टि, तुम पापी, मुझे इसलिए कहना पड़ता, क्या तुम्हारे पास धर्म है, कौन सी श्रद्धा है, कौन सा धर्म है जो यहां गुरुओं को, साधुओं को देख करके कुछ भी देखे बिना, कुछ भी सोचे बिना, कुछ भी सोचे बने मुंह में चला देते हो अपना। मेरा निवेदन है रक्षाबंधन पर सोच के कदम उठाना, नहीं तो वो होगी घटना तुम्हारे साथ,
वो भोगेंगे फल। विश्वास मानो कर्म में बंद, हंस हंस के कर लेते हैं, पर आंखों में आंसू बहा बहा करके काटना पड़ता है, इसलिए बच के रहना। मालूम, राजा शरण सहायक सम्मिदृष्टि, मंत्री कहते महाराज कहां जा रहे हो? वो महाराज तो मछली पकड़ रहे हैं और तुम नमोस्तु करने जा रहे। तो मालूम राजा शरण ने क्या कहा? तीर्थंकर बनेगा राजा शरण के? नहीं। क्या कहा राजा शरण ने? है मंत्रियों, तुमसे नहीं पूछ रहे, जाओ यहां से, भगो। महाराज नमोस्तु, प्रणाम। महाराज आप अहिंसा महाव्रत के धारी, नमोस्तु करने का समझाओ भी तो, छोड़ मत देना। कोई महाराज गलत हो ध्यान रखना, महाराज ने कह दिया तो शीतलाचार्य भी हो तो उनको बुराई नहीं करो, अनादर नहीं करो। नहीं, अनादर नहीं करो ये मैंने कहा, पर ये भी कहा बिगड़ने मत देना, सुधार के रखना उनको, स्थिति गलत कराना उपगूहन के साथ। उपगूहन मतलब दोषों को छिपाना, फिर उनका स्थिति। उपगूहन मतलब हमने बताया था आपको, वो जिनदत्त सेठ छत्र चुरा के लाया था, फिर भी क्या कहा था? मैंने मंगाया, तुम लोग होते गारंटी से, दो चार तो पक्के में। वीडियो बनाओ, वीडियो तुरंत डालो, महाराज को छत्र चुरा के ले गए, टावर नगर में चतुर्मास कराए, वो बड़ा छत्र ले गए। पागलो मूर्खो, छत्री तो गया था ना, ये मत समझना विश्रांत सागर का नाद है। दुनिया के लोग देखेंगे ना, ये नहीं कहेंगे विश्रांत सागर, ये कहेंगे जैन साधु भी चोर होते हैं। कुछ बुद्धि रखना, कुछ बुद्धि रखना, बुद्धि हो तो, नहीं तो ठाकी थे जानो, मेरा विषय नहीं है, क्योंकि नहीं सुधरोगे तुम। पर मेरा निवेदन है, निवेदन, यदि कोई चोर महाराज आकर के महाराज के भेष में चोर बन के छत्र ले जाएं, प्रतिमा ले जाएं, मत बनाना वीडियो और मत डाल देना, मेरा निवेदन है। हरसोरा जी संयोजक संरक्षक महोदय और जो भी अध्यक्ष मंत्री, जो भी व्यवस्थापक हो, ध्यान रखना भैया, आप लोग विशेष जो धर्म से जुड़े हों, कभी मत करना सी भूल। महाराज को समझाना, पकड़ लेना, रस्सी बांध लेना, जा तो कमरे बंद कर देना, चलो महाराज इधर आओ, तुम्हारी क्लास भी ले आओ। पहले तो गुहन करना, फिर समझाना, जैसे बने हो, नहीं हो तो फिर लगाना अच्छे, और फिर ले जाना महाराज गुरु के पास, लो महाराज संभालो। पर धर्म की चिंता करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म के विषय में सोचना। आए मुंह में चली गई, जो बुंदेलखंड में कहा थे, लई जीव तरुआ से मार दी, मतलब लिया बोल दिया, जो मन में आया से बोल दिया, जो मन में आया से कर दिया। नहीं, बहुत सोच के समझ के चलना। राजा शरण ने नमोस्तु किया, फिर कहते महाराज नमोस्तु, आपका एक काम नहीं है, आप अहिंसा महाव्रत के धारी हो, आप मुनिराज हो, ये काम कर रहे हो। बोले तुम्हें समझ नहीं आती? तुम्हें क्या मतलब इससे? मेरी माता जी गर्भवती बैठी हैं, आर्का माता गर्भवती बैठी हैं, इनको दोहला उत्पन्न हुआ, मछली खाना है। महाराज फिर भी उचित नहीं है, वो महाराज नहीं थे, वो माता जी नहीं थे, वो देव और देवी आए थे, अथवा दोनों देव आए थे। आर्का माता का रूप बनाया, मुनिराज का रूप बनाया, परीक्षा करने के लिए आए थे। वो प्रणाम करते हैं, हे राजन, जैसी प्रशंसा तुम्हारी स्वर्ग में सुनी थी, वैसी प्रशंसा यहाँ पाई है, देखिए, धन्य आपका सम्य दर्शन। बोले नहीं, ऐसे नहीं, आप जलांजलि दो पहले, तब मानेंगे कि आप सही है। तुम्हारा क्या विश्वास बदल जाओ? इतना बड़ा जो केस कर दे, जैसे कोई गलत केस कर दे, उस पर कोई भरोसा नहीं। जो मुनियों का अनादर करने के बैठ जाए, जो मुनियों के लिए अपशब्द बोलने लग जाए, जो धर्म की चिंता ना करे, धर्मात्मा की, उस पर कभी विश्वास नहीं करना कि सही है। ध्यान रखना, भूल के भी कभी भी सुधर जाए, अपने आप में गिलानी करे, पश्चाताप करे। बाला तिलक राजा सड़क जैसे कि राजा सड़क ने जब यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाला, और सर्प डालते ही फिर उसके वो गया रानी चेल्ला से कहा, रानी तेरे नंगे साधु पर मैं सर्प डाल के आ गया, मरा। तो आंखों में आंसू आ गई रानी चेल्ला के, महाराज तुमने बहुत बड़ा गलत किया है, अन्याय किया है, अपराध किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्वास करना। वो तो फिर राजा सड़क जब जाता है, आप लोग बाकी बात में बताएंगे, क्षमा याचना करता है, पश्चाताप करता है, पर भूल के कभी मुनियों का अनादर नहीं करता। और ऐसी भावना बनती है कि भगवान के समोसन में जाके तीर्थंकर प्रकृति बंद कर लेता है, छाया संबंध प्राप्त कर लेता है, और तीर्थंकर प्रकृति बंद करके अगले भाव में तीर्थंकर बनने वाला है, मुनिराज का अनादर करने वाला भी। लेकिन कब? अंदर से गिलानी, अंदर से विशुद्धि, अंदर से पश्चाताप, मैंने गलत किया, मैंने एक निर्गंत मुनिराज पर अवसर किया। मालूम, वो कहते 3 पग जमीन ले लो तुम। बोले मैं अपने पग से नापूंगा। बोले कोई बात नहीं, नाप लो। बोले क्या कही चाहिए बड़ी, मुझे तो अपने पग से नापना है बस। बोले अलग हो जाओ, मैं नाप रहा हूं। उन्होंने एक पग बढ़ाया, सुमेरु पर्वत पर जा लगा, दूसरा पग बगलाया, मानुसुत्तर पर्वत पर लगाया, पूरा क्या 2.5 द्वीप नप गया। क्या नप गया? पूरा 2.5 द्वीप। तीसरा पग कहां रखूं? बोल बोल मंत्री, कहां रखूं? पैर तेरे पीठ पर। नहीं 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 महाराज, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा। मुझसे क्या क्षमा मांगता है? मैं कई बार करता हूं, लोगों से कहता हूं भाई मुझसे क्षमा नहीं, जिसका तुमने किया उससे क्षमा मांगो।
मुझसे क्षमा से क्या होगा, तुमने धर्म का अनादर किया है, तुमने धर्म का इकरार किया है, जाओ मुनि का अवसर किया है, तुमने मुनि पर अवसर किया, उन मुनिराज से मांगो। और जाकर के वह कंपनाचार आदि मुनिराज के चरणों में जाते हैं, ढोक देते हैं, क्षमा याचना करते हैं, उपसर्ग दूर होता है, आग बुझती है, यज्ञ समाप्त होता है और जय जयकार हो जाती है। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, वह हस्तिनापुर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जय जयकार का समाचार पहुंच जाता है कि मुनिराज का उपसर्ग दूर हो गया। विश्वास करना, आज के दिन मुनिराज की फिर पार ना होती है। सभी लोग बिया जानते हो ना, सिमैया, बिया की खीर बना करके, क्योंकि महाराज 7 दिन का उपवास कंठ रुध जाता है। जैसे आप लोग को काली मुकाली बनाते ना कि गर्म मुकाली, कहीं छोटे छोटे मतलब पतली, कोई ज्यादा उपवास होते हैं तो लिक्विड पदार्थ, कहीं गर्म पानी, कहीं एक खिचड़ी, कहीं वो आदि आदि आप लोग करते हो जो ज्यादा उपवास करते हो। मैं तो ज्यादा नहीं कर पाता, भगवान से प्रार्थना जरूर कर रहा हूं मुझे शक्ति दें। तो खूब उत्साह मनाते हैं और आपस में एक दूसरे आज के दिन राखी बांधते हैं। राखी मतलब सूत, जनेऊ पहनते हैं, योगोपवीत संस्कार होते हैं। धागा पहनते हो, धागा पहनने का मतलब हम लोग प्रण करते हैं कि हमारे प्राण भी चले जाए, हम कभी देव साथ गुरु पर उपसर्ग नहीं होने देंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे, जान चली जाए पर धर्म की रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए आज का पावन पवित्र दिन रक्षाबंधन पर्व माना जाता है। इसी कारण से रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। भाई बहन, बहन मात्र भाई को राखी न बांधे, बेटी अपने पिता को भी बांधे, पति अपने पत्नी को बांधे, पत्नियों जितनी हो यदि मानते हो तो अपने पति को बांधना और कहना मेरी रक्षा करना, सील की रक्षा करना। और आप लोग मंदिर में जो राखी करते हो ना, गुरुओं के पास राखी रखते हो ना, उसका उद्देश्य है, नियम लो कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का कभी अनादर नहीं होने देंगे, कभी उपसर्ग नहीं होने देंगे। और प्राण ध्यान रखना एक बात हो, 4 प्रकार की हिंसा होती तुम्हारी, मालूम है? आरंभी, विरोधी, संकल्पी और विरोधी। और समझते ना, संकल्पी, विरोधी, आरंभी, उद्योगी, है ना, व्यापार संबंधी। अब सुनो, ये आपकी हिंसा 4 प्रकार की, इसमें संकल्प पूर्वक जीव की हिंसा का त्याग है। ध्यान रखना, संकल्प पूर्वक जीव की हिंसा का त्याग है, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। विरोधी हिंसा का अर्थ है कोई धर्म पर संकट आने लग जाए, कोई विरोध होने लग जाए, परेशान होने लग जाए तो आप काम कर भी सकते हो और तुम्हारा भी काम हो जाए। जैसे देश के बॉर्डर पर सैनिक, 15 अगस्त में यदि समय मिलेगा तो बताएंगे आपको, देश के सैनिक बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए मरने मारने तैयार होते हैं। विश्वास करना, अपना घात कराने तैयार हो जाते हैं और पीठ दिखा करके नहीं भागते। ऐसा सच्चा श्रावक वही होता है जो धर्म की रक्षा के लिए मरने मारने तैयार हो जाए, पर धर्म की रक्षा के लिए हमेशा संकल्पित रहे। उसी का नाम रक्षाबंधन पर्व है। तो आप लोग आज अच्छा रक्षाबंधन पर्व मनाना, और रक्षाबंधन पर्व के साथ मनाना नहीं, हर साल आता है, हर साल मना लेते हो, संकल्प लेना। लोगे संकल्प? आप लोग हाथ उठाओ, दोनों, सब लोग दोनों हाथ उठाओ। हम संकल्प लेते हैं कभी देव सात गुरु का अनादर नहीं होने देंगे, कभी इनकी निंदा नहीं होने देंगे और कभी निंदा सुनेंगे नहीं। ध्यान रखना, माताओ उठा लो हाथ, कभी निंदा सुनेंगे भी नहीं। कोई भी साधु हो, क्या करना, मेरा तो निवेदन है, बाकी आपका विषय है। नहीं सुनेंगे, क्या सुनना, क्या लेना, बोले हमें मत सुनाओ, कर्मबंध हमें क्यों करें, जो जैसा होगा वैसा मिलेगा। बस यही रक्षाबंधन पर्व है। मेरा आप लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग अच्छा रक्षाबंधन मनाना, प्रेम वात्सल्य के साथ। भगवान महावीर स्वामी की